सलमान भाई, आपने ग्रेट्स की लाइव्स पढ़ी होंगी, और जो बंदा ट्रेनिंग की फील्ड में होता है वो बड़े बड़े यानी इवन कंटेम्प्रेरीज की भी, जैसे डॉक्टर अब्दुल रफ़ान अस्सुमैयत हैं, डॉक्टर बारी हैं, डिफरेंट किस्म के, और शायद एर्दोगन का भी आपने पढ़ा हो। और पीछे चले जाएं तो इमाम मालिक और बड़े बड़े जाइंट्स थे, अलैहि वसल्लम। यानी व्हाट्स द सिंगल ट्रेट दैट यू फाइंड इन एवरी ग्रेट मैन, एक या दो, जो हर इंसान में कंसिस्टेंट आपने देखा? सबसे पहला क्या है कि हमको डिफाइन करना पड़ेगा ग्रेटनेस किसे कहते हैं। ठीक है। है ना? ये जो दुनिया में कंफ्यूजन है वो डेफिनेशन से बहुत एग्रीवेट हो जाता है। व्हाट इज सक्सेस, डिफाइन पहले करें। व्हाट इज ग्रेटनेस। ग्रेट आदमी वो है जो अल्लाह की निगाह में ग्रेट है। बिल्कुल 100%। एक आदमी में बहुत पैसा है, बहुत फेम है, ये दो चीज़ों के लिए लोग सोचते हैं ना। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे कि हम इन चीज़ों पे सोचें ज़्यादा। वेल्थ है, ये है, वो है, तो क्या वो ग्रेट है? आई डोंट नो। ग्रेट तो वो शख्स है जो अल्लाह की निगाह में ग्रेट है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की निगाह में तो वो लड़की ग्रेट थी जो कि उसका अच्छा कैरेक्टर नहीं था, लेकिन उसने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत भी फरमा दी। और वो हदीस की बरकत से आज 1450 साल हो रहे हैं, वो वाक़या चला आ रहा है, और हर जगह पे वो वाक़या एज अ फाउंडेशनल आर्गूमेंट आ रहा होता है सिचुएशन में। यानी अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा उस वाक़े को प्रमोट कर दिया, उस बेचारे को पता भी नहीं होगा, वो कब्र में अगर होगी अभी, है ना, सही बात। कि क्या हुआ। बहुत ग्रेट लड़की निकल आई वो, पहली बात ये है। तो अब अगर इस डेफिनेशन से जितने ग्रेट लोग हैं, आपने कहा था उनके अंदर एक कौन सा कैरेक्टर ट्रेट होता है, एक कौन सा एट्रीब्यूट होता है, वो होता है तकवा। ठीक। बस ये वन एट्रीब्यूट जो आपका क्वेश्चन ये था ना, एक क्या होगा, तकवा। अगर हम तकवा पैदा कर लें तो भले हम बहुत बड़े फतवात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे चांसेस अल्लाह की निगाह में ग्रेटनेस के बहुत बढ़ जाएंगे अगर हमारे तकवा आ जाए। आपकी लाइफ में ऐसे दिन आते हैं जिसमें आप कहते हैं यार बस बहुत हो गया है, बहुत थक गया हूँ, अब तो अब ज़रा एज भी हो गई है, रिलैक्स करता हूँ, अब आई थिंक आई नीड टू गिव टाइम टू माई सेल्फ एंड माई बॉडी थोड़ी फटीक ज़्यादा हो गई है, एंड बस करते हैं? देखिए हमारी फैमिली में ना हिस्ट्री है डिप्रेशन की, मेरी फैमिली में। अच्छा। तो कभी ये होता है, हुआ है कि जी किसी जंग में ट्रिगर हो जाए, डिप्रेशन ट्रिगर हो जाए, वो तो इट्स अ वेरी टेरेबल कंडीशन है। तो उसमें तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, तो मैनेज करना, आप उससे निकलना, अल्लाह ताला सेहत दे देते हैं, निकल आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले डिप्रेशन में जो ट्रिगर हुआ था जब मैं बॉस्निया में था ना, ओके। बॉस्निया में आया था, तो अगर वो फेजेस कभी कभी आते हैं हटा दें, इट्स अ मेडिकल कंडीशन राइट, उसके अलावा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह होता कभी ये। बल्कि होता ये है कि यार वक्त कम हो रहा है, आई नीड टू स्पीड अप, राइट, बिकॉज टाइम कम है। जैसे टाइम कम होता जा रहा है, अब हमें नहीं पता कि कब बीमारी आएगी, कब मौत आएगी। तो ये जो हमारे अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह से ये हमारे बाद हम चलते रहें, यानी किस तरह से नखला प्रोग्राम कैन आउटलिव मी, हाउ कैन मूसा इंस्टीट्यूट आउटलिव मी, हाउ कैन टाइम लाइनर्स आउट, यही आदमी सोचता है ना कि यार ये सदका जारिया कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो मैं देखता हूँ हिस्टोरिकली कि अगर कोई बहुत पावरफुल वर्जन होता है तो जैसे टाइम गुजरता जाता है ना, यू नेवर थिंक गिविंग अप, यू थिंक ऑफ एक्सेलरेटिंग। व्हाई वुड यू थिंक लाइक दैट? डॉक्टर बारिक से भी मिला था तो मुझे बताए थे कि अब नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं, ही हैज सम ग्रैंड प्लान्स। वो भी तो अभी रिटायरमेंट की एज पे पहुंच चुके हैं, ही इज नॉट रिटायरिंग। वो एज अ प्रोफेसर रिटायर हो जाएंगे फ्रॉम डाउ मेडिकल कॉलेज, सब कुछ, लेकिन ये कि इंडस हॉस्पिटल से तो नहीं जा रहे ना कहीं। आई डोंट थिंक इट इज काउंटर इंटुइटिव ना। अगर आपको बहुत पावरफुल विजन है तो व्हाई वुड यू वांट टू रिलैक्स? व्हाई? मुझे कहते थे मेरे वालिद साहब कि बेटा देखो कुछ रिलैक्स करना चाहिए, कुछ जो है वेकेशन लेना चाहिए, ये तो नहीं होता ना 24/7 काम। अब मैं उनको समझाता था कि बाबा हम जो ये काम है ना, इससे ही हमें रिलैक्सेशन मिलता है यार, इसी से तो हमें मिलता है हमारा
کیا کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ، وہ نہیں سمجھ نہیں آئی تھی. تو ایک دم ہمارے ٹریننگ وغیرہ تھی وہاں، کچھ میٹنگس تھیں ملیشیا میں. میں نے کہا آپ چلیں، آپ چلیں دیکھیں کہ ہم کیا کام کرتے ہیں. تو وہ جو ہے 10 دن کا ٹرپ تھا نا، تو 5 یا 6 دن ہی انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، اب مجھے سمجھ آ گئی کہ وہاں کام کیا ہے. تو جو لوگ کوئی ویژن کا کام کرتے ہیں تو ان کو اسی ویژن سے تو سارا ریلیکسیشن مل رہا ہوتا ہے. رک جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریس میں آ جائیں، کیا کوئی مصیبت میں آ جائیں، کیوں چھوڑیں ایسی چیزیں. ڈاکٹر باری کو تو اسی سے مل رہا ہے سارا انرجی، اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ویری گڈ فرینڈ آف مائن، تو اخوت اسی سے ان کو مل رہا ہے وہ سارا، ہیپینس بھی اس سے مل رہی ہے. میں نے کچھ عرصہ کام کیا ہے ایدی فاؤنڈیشن میں، ایز اے امپلائی. تو ایدی صاحب کے ساتھ میرا ٹریول بھی ہوا. تو میں ان کو بڑا غور سے، آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم، آئی تھنک 24 ہارڈلی 24-25. لیکن میں بہت غور سے ان کو دیکھتا تھا نا. He used to be very happy doing what he was doing. Why would Idris retire? He never retired, right? He never slowed down. یہ ہے جواب.